हेलो दोस्त, मैं रंजन कुमार आप लोगों के समक्ष कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड लेकर आए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो आंसर क्या होगा? अकबर। दीन इलाही एक धर्म था जिसका प्रधान यानी मालिक कौन था? अकबर। यानी दीन इलाही धर्म का प्रचार प्रसार किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में हुआ। और ये दीन इलाही है क्या? तो इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाहित किया गया था। सभी धर्म के मूल तत्वों को समाहित किया गया था। किसमें? दीन इलाही में। विशेषकर हिंदू और इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समाहित किया गया था। तो आएगा क्वेश्चन आप लोगों का, दीन इलाही क्या था? तो धर्म था। इसका प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था। देखिए फ्रेंड, हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। बहुत प्रयास करते हैं कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। फॉर्म भरते हैं, पैसा भी लगता है उसमें फॉर्म अप्लाई करने में, लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं तो पता चलता है कि 100 क्वेश्चन में 40-50 भी नहीं कर पाए। कारण यह है कि पढ़ने का तरीका हम लोग को ठीक ढंग से पता नहीं है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन पर आते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर का शिक्षक का नाम क्या था? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो महान बन जाए बिना शिक्षक के। दुनिया में वो कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं है जो बिना शिक्षक के महान बन गया हो। अकबर एक महान पर्सन था, व्यक्ति था। अकबर एक महान पर्सन, एक व्यक्ति था जिसका शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा ईरानी थे जो सबसे पहले बिहार का भ्रमण किए? तो आपका आंसर होगा अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ ऐसा ईरानी था जो बिहार का भ्रमण किया था। ध्यान दीजिएगा। थोड़ा तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दीजिएगा। ये भी अकबर से ही रिलेटेड है। अकबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है दीन इलाही। अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये 2 नंबर। अकबर से रिलेटेड है दास प्रथा। तीर्थ यात्रा भी अकबर से रिलेटेड है। जजिया कर भी अकबर से रिलेटेड है। मलिक मोहम्मद जायसी ये मुग़ल वंश से रिलेटेड है, अकबर से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ तक आप समझिए, तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया गया कब? 1563 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा, मुसलमान भी तीर्थ पर जाते हैं, हिंदू भी तीर्थ पर जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा पर जाने के क्रम में उनसे टैक्स वसूला जाता था। किन से? तो हिंदू से, जैन से, बौद्ध से, इस्लाम से नहीं तसीला जाता था, नहीं लिया जाता था टैक्स। तो ऐसा अकबर सोचा कि ये तो गलत है, टैक्स तो सभी से समान रूप से लेना चाहिए, सभी धर्म से, कोई भी धर्म हो। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया 1563 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है? अब हम आए जजिया कर पर समाप्त कर दिया गया जजिया कर। तो कब? 1564 ईस्वी में। देखिए जजिया कर क्या है? इस्लाम से कर न लेकर अन्य धर्मों से, इस्लाम धर्म से कर न लेकर अन्य धर्मों से कर लिया जाता था। इस्लाम धर्म से कर नहीं लिया जाता था, दूसरे धर्म को से कर लिया जाता था, टैक्स कर। तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये कैसे संभव है? तो ये भाई आप जानते हैं कि सबसे पहले केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही शासन करते थे, मुस्लिम राजा ही शासन करते थे। तो
मुसलमानों ने ये प्रावधान कर दिया था कि जो हमारे क्षेत्र में गैर मुसलमान व्यक्ति रहेंगे, यानी हिंदू धर्म रहेंगे या जैन धर्म रहेंगे, तो उनको रहने के लिए अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। अपने धर्म को किसके धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए? हिंदू या हिंदू या जैन या बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा ही है जजिया कर, यानी मुसलमानों को विशेष संरक्षण देना और अन्य धर्मों को संरक्षण नहीं देना, ये है जजिया कर। अब बात आता है कि याद कैसे करेंगे। तो देखिए, तीर्थ यात्रा के बाद जस्ट यहाँ से देखिए, दास, तीर्थ, जजिया लगातार है, 1562, 63, 64। क्लियर है? समझ में आ रहा है फ्रेंड? आगे बढ़ें। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? समकालीन मतलब उस टाइम का बात है। समकालीन मतलब समकालीन मतलब उस टाइम का बात, यानी जब मलिक मोहम्मद जायसी था तो उस टाइम कौन सा राजा था? तो फ्रेंड इसमें आंसर नहीं लिखे हैं, लेकिन हाँ, शेर शाह सूरी का आप नाम सुने होंगे, जो हुमायूं को हरा दिया था, हराकर मुग़ल काल में ब्रेक लगा दिया था। मुग़ल काल के क्रम को, यानी मुग़ल काल के जो वंशज को ब्रेक लगा दिया था, वंशज को रोक दिया था। वहाँ पर लगातार वहीं आ रहे थे, यानी क्या आ रहे थे भाई, हम क्या कहना चाहते हैं? जैसे बाबर के बाद आया हुमायूं बाबर का बेटा था, यहाँ नहीं रह पाया, शासन नहीं कर पाया। हुमायूं को कौन हरा दिया? शेर शाह हरा दिया था। कौन सा युद्ध में? बिलग्राम और चौसा का युद्ध आप लोग हम पढ़ाएंगे। उस युद्ध में हुमायूं हार गया था बाबर से और जंगल में निर्वास कर गया, चला गया। और हुमायूं की जगह पर कौन शासन, हालांकि वो भी मुस्लिम ही शासक था। कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी के शासन के समकालीन थे, यानी उस टाइम के मलिक मोहम्मद जायसी था। मोहम्मद मलिक जायसी था क्या? तो एक सूफी संत था, याद रखिएगा मेरे दोस्त। और क्या था मलिक मोहम्मद जायसी? एक सूफी संत थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवंत एवं बसावन नाम तो अजब टाइप के आपके घर के पड़ोसी या आसपास नाम होगा, बसावन या दसवंत। ठीक, अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकार आप लोग समझते होंगे, जो चित्र बनाता है, चित्रकला में निपुण हो, उसको क्या कहते हैं? चित्रकार। ये तो आसान है रटना। अगला क्वेश्चन देखें, डाक प्रथा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो शेर शाह के शासनकाल में हुआ। कौन? किसके शासनकाल में? शेर शाह के शासनकाल में। अब डाक आपसे अगला ये इसी पर हम एक क्वेश्चन देते हैं। डाक प्रथा का प्रचलन तो शेर शाह के द्वारा किया गया, ठीक है। और डाक टिकट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? डाक टिकट मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो दीजिएगा। डाक टिकट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी का नाम जानते होंगे, हम भी आंसर बता ही दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक सेवा या पुलिस सेवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुलिस सेवा या का जनक किसे माना जाता है, या नागरिक सेवा का भी जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त की योजना कौन बनाया? सर जॉन सर। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा अस्थाई बंदोबस्त पर नेक्स्ट वीडियो में। अब गीता का अंग्रेजी अनुवादकार, यानी गीता का ट्रांसलेट अंग्रेजी में किसने किया था? विलियम विल्किंस। ठीक, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स हिक्की या अगस्टस हिक्की आता है, आप लोग जानते होंगे। हिक्की 1780 में प्रकाशन किया था पुस्तक को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वारेन हस्टिंग्स के काल में स्थापित हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके शासनकाल में स्थापित हुआ? वारेन हस्टिंग्स के। अब थोड़ा सा एक बार फिर हम देखेंगे, फोकस करेंगे मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का शिक्षक किसे माना जाता है? अब्दुल लतीफ़ ईरानी को। एक इसमें और क्वेश्चन है, ईरानी कौन ऐसा ईरानी था जो बिहार का भ्रमण किया था सबसे पहले? तो अब्दुल लतीफ़। ठीक, कौन ऐसा ईरानी था जो बिहार का भ्रमण किया था सबसे पहले? अब्दुल लतीफ़। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किसने किया था? अकबर किया था। क्लियर है मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। कब? 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कर दिया गया फ्रेंड। कब? 1564 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह सूरी। किस शासक के समकालीन? शेरशाह सूरी। दशवंत एवं बसावन किसके प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा मेरे फ्रेंड? शेरशाह के द्वारा किया गया। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? शेरशाह का। ठीक, अब एक क्वेश्चन है कि डाक टिकट किसने चलाया फ्रेंड? तो डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी चलाया था। और रेलवे किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी। सिंपल है, आप जानते हैं वो क्वेश्चन। पुलिस सेवा का जनक या नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड? पुलिस सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक या नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई? अस्थाई बंदोबस्त की योजना सर जॉन सॉर बनाया। ठीक, योजना बनाया था फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। लेकिन किसके शासन काल में अगर क्वेश्चन आए, बीपीएससी या ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी में पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसके शासन काल में बनाया गया? किस अंग्रेज शासन काल में बनाया गया? तो कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन दोस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन आएगा कि बंदोबस्त की योजना कौन बनाया? तो सर जॉन सॉर। क्लियर है फ्रेंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट हिक्की। कब? बंगाल गजट ऑगस्टन हिक्की संस्थापक था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की क्या था? संस्थापक था। कब स्थापना किया? ये समाचार पत्र प्रकाशित किया 1780 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वारेन हस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन लाया? वारेन हस्टिंग्स। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अस्थाई बंदोबस्त पर हम डिटेल वीडियो बनाकर डालेंगे मेरे फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अगर ये इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे फ्रेंड। इससे भी बेहतर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसको हम सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके बताए। इससे बेहतर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आएगा, ऐसा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आप लोगों के समक्ष। ये मत सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन तो हम जानते हैं, ठीक है दोस्त जानते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। हर एक जो भी टॉपिक हो जाएगा, जैसे अस्थाई बंदोबस्त पर वीडियो बनाकर डालेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है इस पर वीडियो बनाकर डालेंगे। इससे भी बेहतर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराएं। थैंक यू।